9वां का बच्चा होगा, 9th क्लास का क्लास चलेगा, 10th का क्लास चलेगा, 11th का चलेगा, 12th का चलेगा, बीपीएससी का तैयारी करना चाहता होगा, बीपीएससी का पीटी पढ़ाएंगे, मेंस पढ़ाएंगे, दरोगा बनना चाहता होगा, दरोगा का क्लास चलेगा। इस शिक्षकों का जमीर कैसे मर जाता है, यह मुझे समझ में नहीं आता है। हम जो बच्चा 50,000 दे सकता है, 60,000 दे सकता है, उससे लें, लेकिन जो नहीं दे सकता है उसको भी शिक्षा दें, यह बहुत जरूरी है। शिक्षा केंद्र के माध्यम से दिल्ली के, पटना के, इलाहाबाद के सबसे बेस्ट टीचर, सबसे बेस्ट बोल रहे हैं, जो सबसे मोटी पैसा लेते हैं, हम भी लेते हैं, 60,000 70,000 जो बच्चा दे रहा है ले रहे हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि उसको भी पढ़ाएं जिसका बाप रिक्शा चलाता है, जिसके बाबूजी ठेला चलाते हैं, जिसके बाबूजी सब्जी बेचते हैं। अगर बच्चा ये सोचता है कि अब मेरे पिताजी हमको नहीं पढ़ा पाते, ये आज के बाद नहीं होगा। चेहरा और छाती शिक्षा केंद्र की वजह से चौड़ा होगा, क्योंकि उसका बच्चा आज के बाद उलाहना नहीं दे सकता है कि मेरे पिताजी ने हमको अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दिलवाई। सबको बराबर की शिक्षा का हक है और सबको बराबर मिलेगा। ऑनलाइन में मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाई ढंग से कहां हो जा रही है? ईमानदारी से हाथ पर रख के कोई बच्चा कहे 100 में 2 1 मिलेगा आपको। मंडे टू फ्राइडे जैसे यहां पढ़ाते हैं, वैसे मंडे टू फ्राइडे सभी टीचर जैसे अपने ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे को टेस्ट, संडे को ओपन टेस्ट। पढ़ाई का मतलब बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज भी होता है, बेसिक ग्रेटिट्यूड। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक करोड़ बच्चा पढ़ रहा है तो 1 करोड़ को रोजगार मिलेगा। हमारी बहनें जो पटना, दिल्ली, इलाहाबाद नहीं जा पा रही हैं, हमारे वो भाई जो खेत में काम कर रहे हैं, जिनके पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, जिनके पिताजी नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, वो भी उनका हाथ बटा रहे हैं। वो 500 रुपए प्रतिदिन महीना तो आराम से देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस मेरी जिम्मेदारी इतनी है, हमारी पूरे 40 से ज्यादा शिक्षकों की टीम की जिम्मेदारी यही है कि हम उन बच्चों को घर से निकालें, शिक्षा केंद्र लाएं, बिठाएं, पढ़ाएं और उनके लिए बेहतर कर सकें। जब जब बिहार में शिक्षा की बात होगी तब तब ये सवाल उठेगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी गर्त में क्यों है, और उसके बाद ये सवाल उठेगा कि हमारी सरकारों ने जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो इस पर ध्यान कौन देगा, और अंतिम में सवाल उठेगा कि जिस शिक्षा क्रांति की जरूरत बिहार को अभी के परिदृश्य में है, वो शिक्षा क्रांति आखिर कब आएगी? कब ऐसा कुछ होगा कि कोई आगे उठकर आएगा और बताएगा कि बिहार के सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, सही तरीके से पढ़ सकते हैं, और वो जो हासिल करना चाहते हैं वो उनको नसीब हो जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शशि जी हैं। आप इनको पहले देख चुके हैं, और आज हम बात करने वाले हैं उसी शिक्षा क्रांति के बारे में, जिसके बारे में पिछले 6 महीने से शशि जी मेरा दिमाग खा चुके हैं, ये बोल बोलकर कि ऐसा कुछ करेंगे कि बिहार के हर बच्चा तक, आखिरी बच्चा तक पढ़ाई और किताब पहुंचेगा। क्या करेंगे जी? देखिए, शिक्षा केंद्र खुलेगा, हर प्रखंड पर खुलेगा। अब भारत का छोड़ दीजिए, पहले बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार का हर एक बच्चा पढ़ेगा, और अगर नहीं पढ़ना चाहेगा घर से निकाल के लाएंगे, शिक्षा केंद्र पर उसके ब्लॉक में खोलकर बैठाएंगे और उसको पढ़ाएंगे। पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा केंद्र हमारा केंद्र है, जिस केंद्र पर हर ब्लॉक में एक केंद्र खोला जा रहा है जिसका नाम है शिक्षा केंद्र। ये शिक्षा केंद्र खुलेगा जहां पे हर वो चीज हम इंपॉर्टेंट जो बच्चे के लिए जरूरी है वो पढ़ाएंगे। 9वां का बच्चा होगा, 9th क्लास का क्लास चलेगा, 10th का क्लास चलेगा, 11th का चलेगा, 12th का चलेगा, बीपीएससी का तैयारी करना चाहता होगा, बीपीएससी का पीटी पढ़ाएंगे, मेंस पढ़ाएंगे, दरोगा बनना चाहता होगा, दरोगा का क्लास चलेगा। और शिक्षक वही पढ़ाएंगे जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं। ये बड़ी बात है। ऐसे कैसे संभव है? ये संभव है और बिल्कुल संभव है। करने के लिए करेजा चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। हम यही कहते हैं, ऊपर वाले से हमको जितना मिलना था मिल गया, 2 जून की रोटी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठना तो किसी ना किसी को पड़ेगा। अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। इस शिक्षकों का जमीर कैसे मर जाता है, यह मुझे समझ में नहीं आता है। हम जो बच्चा 50,000 दे सकता है, 60,000 दे सकता है, उससे लें, लेकिन जो नहीं दे सकता है उसको भी शिक्षा दें, यह बहुत जरूरी है। ये सब बात बड़का बड़का नेता लोग बोलता था। अब ऐसा जब मानिए कि आप ये दावा कर रहे हैं कि जो शिक्षक 60,000 लेके पढ़ाता है वो आपको 500 रुपए में पढ़ाएगा, ये बोल रहे हैं ना? डेफिनेटली यस। कि केंद्र कैसा होगा, कैसे खुलेगा, क्या कॉन्सेप्ट? शिक्षा केंद्र एक स्टार्टअप के रूप में स्टैब्लिश हो रहा है। शिक्षा केंद्र अपना एक लाइव सेंटर बिहार के 101 अनुमंडल और 543 ब्लॉक पर खोले जाएगा। ऑनलाइन? जी, ऑनलाइन लाइव क्लास के माध्यम से यह सेंटर चलेगा। पटना, दिल्ली और इलाहाबाद से क्लासेस लाइव होंगी। जो बच्चा ऐप पर पढ़ता है, जो बच्चा ऐप भी पर नहीं पढ़ पा रहा है, जो बच्चा लाइव पढ़ रहा है, मोबाइल पर देखता है वीडियो, रिदमिक नहीं पढ़ पाता है, यूट्यूब खोलता है, इधर उधर करता है, वो बच्चा को नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा केंद्र के माध्यम से दिल्ली के, पटना के, इलाहाबाद के सबसे बेस्ट टीचर, सबसे बेस्ट बोल रहे हैं, जो सबसे मोटी पैसा लेते हैं, हम भी लेते हैं, 60,000 70,000 जो बच्चा दे रहा है ले रहे हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि उसको भी पढ़ाएं जिसका बाप रिक्शा चलाता है, जिसके बाबूजी ठेला चलाते हैं, जिसके बाबूजी सब्जी बेचते हैं। उनको कौन पढ़ाएगा जी? कैसे समाज बदलेगा? 121 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है भारत में। बिहार की बात कर ले, 12 करोड़ जनसंख्या है। कितने लोग ऊपर हैं जो अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अच्छा ट्यूशन दे पा रहे हैं? कितने लोग हैं? हमारा दायित्व नहीं होगा, हम जैसे शिक्षकों नहीं उठेंगे तो कैसे बदलेगा? खाली हम सुनने के लिए बैठेंगे कि हम यहां पीछे हैं, हम यहां आगे हैं, हम इस पैरामीटर पे पीछे चल रहे हैं।
जागना तो पड़ेगा, और बच्चा को भी घर से निकलकर पढ़ना पड़ेगा। अगर बच्चा यह सोचता है कि अब मेरे पिताजी हमको नहीं पढ़ा पाते, ये आज के बाद नहीं होगा। बिहार का हर बाप का चेहरा और छाती शिक्षा केंद्र की वजह से चौड़ा होगा, क्योंकि उसका बच्चा आज के बाद उलाहना नहीं दे सकता है कि मेरे पिताजी ने हमको अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दिलवाई। उनका बच्चा शिक्षा केंद्र आएगा, अब 500 रुपया महीना देकर पूरी पढ़ाई करेगा हर महीने, एक बार भी देने की जरूरत नहीं है। और प्रशांत जी, 500 रुपया हम सम्मानित लोग में से बिहार का हर आदमी दे सकता है, और कुछ भी पढ़ सकता है। कुछ भी। 500 में बीपीएससी पढ़ेगा, 500 में दरोगा पढ़ेगा, पीटी लेवल पढ़ेगा, मेंस भी पढ़ेगा। इतना कैसे अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। अब कभी नहीं बदलेंगे, 500 तय है। ये वीडियो खाली निकाल के बोलिएगा रख लेगा लोग, 500 में चलेगा, तय है, हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हां, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने से पीछे भागिएगा, झूठ मूठ के कहिएगा मेरे पापा के पास तो पैसा नहीं है कि हमको पटना भेज दे, मेरे पापा के पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम दिल्ली जगह के पढ़ें, ये नहीं हो सकता है। हर बाप जो है हर बेटा से और बेटी से कहेगा कि जाओ, उठो और शिक्षा केंद्र पर हो। अब बाकी सामाजिक वाले लोग भी अब निकलें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, जो लोग जनता के हिमायती हैं, जो समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो बाहर निकलें और समाज की बात करें। और समाज की बात करने के लिए लोगों को बताएं कि इस केंद्र पर पढ़ाई हो रही है, जाके पढ़ के देख। अरे एक महीना में अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा महीना मत आओ। हमको पता है ना कि वही मास्टरवा उसमें पढ़ाएगा जो लाख रुपया ले रहा है, तो पसंद आना ही आना है। और एकदम पूरा फिक्स्ड करिकुलम होगा, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाएंगे, सैटरडे को टेस्ट लेंगे, संडे को ओपन टेस्ट लेंगे। पूरा करिकुलम वही होगा जो 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए में दिया जाता है बच्चों को, वही करिकुलम उनको भी दिया जाएगा। भेदभाव नहीं होगा। कोई ये ना आरोप लगाए कि यहां कुछ और पढ़ा देते हैं ये लोग, वहां कुछ और पढ़ाते हैं, नहीं होगा ऐसा। सबको बराबर की शिक्षा का हक है और सबको बराबर मिलेगा। ये बात तो समझ में आ गया हमको। ऑनलाइन का क्या कॉन्सेप्ट है? आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, और आजकल जब कोरोना खत्म हो गया तो ऑफलाइन तो पढ़ाई लोग जाने लगा, और एक ऑनलाइन जो कॉन्सेप्ट है, ये लगता है आपको सफल हो पाएगा? देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या है, ये ऑफलाइन है, हाइब्रिड मॉडल है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है? ऑनलाइन का मतलब तुम घरे सुतो, बिछौना पे सूत जाओ, लेट के मोबाइल में पढ़ लो, उधर से टुई टुई व्हाट्सएप का कॉल बचा, बाबूजी को लग रहा है बेटा पढ़ रहा है, बेटा बिजी हो गया। ऑनलाइन में मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाई ढंग से कहां हो जा रही है? ईमानदारी से हाथ पर रख के कोई बच्चा कहे 100 में 2 1 मिलेगा आपको, जो कहे कि ऑनलाइन शिक्षा से हमको फायदा हो रहा है। ये ऑनलाइन कहने का है, लेकिन है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में क्या होता है प्रशांत जी? बच्चा कोचिंग जाता है, वहां बैठता है। ऑफलाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? टीचर जो ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूं ना, मैं ऑनलाइन में वही कंटेंट देता हूं, ऑफलाइन में भी वही कंटेंट देता हूं। बच्चे को फायदा क्या? वो क्लासरूम तक जाता है, उसमें एक डिसिप्लिन डेवलप होता है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है, वैसे सहपाठियों के साथ बैठता है, जिन सब का टारगेट एक है। वो भी बच्चा चाहता है कि मैं दरोगा बनूं, उसके बगल वाला भी चाहता है दरोगा बनूं। ऑनलाइन में कौन दरोगा बनना चाहता है, उसके बगल वाले का पता है क्या? वो सबको पता है। तो ये बिल्कुल कहने का ऑनलाइन है, चूंकि क्लासेस ऑनलाइन टेलीकास्ट होंगी, लेकिन मॉडल पूरा का पूरा ऑफलाइन है। सवाल पूछना होगा तो किसी को सवाल पूछना होगा, 2 वे ऑडियो सिस्टम है, हाथ रेज करे, माइक उठाए, माइक से पूछे। जैसे यहां ऑफलाइन में बच्चे मैं सामने पढ़ा रहा हूं, बच्चा आता है, सर ये डाउट है, हाथ खड़ा करता है, सर ये डाउट है, वहां भी सेंटर से वो माइक खड़ा करेगा, मेरे कान में आवाज आएगा, हम आंसर देंगे। डेफिनेटली 2 वे, सब कुछ का सब कुछ होगा, बस सिर्फ टीचर वहां उपलब्ध नहीं होगा। बच्चा सेंटर पे आके पढ़ेगा, बच्चा सवाल भी पूछ सकता है। डेफिनेटली 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कंटेंट उसको ऑनलाइन में है वही उस तरह वहां भी मिलेगा। बच्चा 2 वे ऑडियो सिस्टम से क्लास में क्वेश्चन पूछ पाएगा, साथ ही साथ बच्चा इंटरेक्ट कर पाएगा टीचर से, ये सबसे बड़ी बात है। और कंटेंट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 534 ब्लॉक पे तो आप तो खुलिएगा नहीं, तो ये खुलेगा कौन शिक्षा के? ये फ्रेंचाइज पार्टनर हमने आमंत्रित कर दिया है प्रशांत जी, और बहुत सारे लोगों ने इच्छा व्यक्त की है। हम तहे दिल से लोगों का मोहब्बत का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। कंसेप्ट यही है कि लगभग निवेश 1,40,000 के आसपास है प्रशांत जी, एक फ्रेंचाइजी में, जिसमें फ्रेंचाइजी फीस भी इंक्लूडेड है, और सारा सामान भी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, बेंच, टेबल, इन्वर्टर, बैटरी, पंखा, कैमरा, बत्ती, बाजा, सब 1,40,000 बस जी। और उसमें हमारा फ्रेंचाइज फीस भी है, वो भी इंक्लूडेड है। सब मिला के इतना में हो जाएगा। 1,40,000 निवेश करिए और उसके बाद इजी रिटर्न लीजिएगा। 8 बैच पढ़ाएंगे, क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, बीपीएससी का, पीटी का, बीपीएससी मेंस का, दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और टीईटी। ये 8 के 8 सेगमेंट अभी चलेंगे और पढ़ाएंगे सारे टॉप एजुकेटर। कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मंडे टू फ्राइडे जैसे यहां पढ़ाते हैं, वैसे मंडे टू फ्राइडे सभी टीचर जैसे अपने ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे को टेस्ट, संडे को ओपन टेस्ट। 365 दिन में 365 दिन का एंगेजमेंट, बशर्ते बच्चा घर से निकले और पढ़ने आए। बात हम समझ गए। फ्रेंचाइजी कोई क्यों लेगा आपसे, ये एक प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, फ्रेंचाइजी लेने का 2 मकसद हो सकता है। मैं ओपन बात करता हूं, या तो वो व्यक्ति अपना मॉनेटरी बेनिफिट देख रहा है, या वो व्यक्ति सामाजिक देख रहा है। ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं मिलेगा जहां पे दोनों मिल जाए, लेकिन ये शिक्षा केंद्र में मिलेगा।
शिक्षा केंद्र आपको सामाजिक परिदृश्य से भी जोड़ेगा, आप समाज का कल्याण भी करेंगे, समाज का हित भी करेंगे और साथ साथ अपनी जीविका का पार्जन भी करेंगे। यह शिक्षा केंद्र देगा आपको। शिक्षा केंद्र आपको एक लाइवलीहुड, आप मुझे बताइए ना, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैंक में कितना ब्याज ले आइएगा? महीने का, साल का 6,000 ना 7,000 ना 8,000 रुपए। आप शिक्षा केंद्र आपको उतने से 4-5 गुना, महीने का 30 से 40 हजार रुपए मिनिमम रिटर्न आपको दे सकता है, बशर्ते आप ईमानदारी से मेहनत करें। अब हमको कहिएगा सर हमको 40,000 बच रहा है तो हम स्टाफ दो रखेंगे। भैया स्टाफ वालों के लिए नहीं है। कुछ लोग फोन करते हैं कि सर हमको स्टाफ भी तो रखना पड़ेगा। एक आदमी सेंटर का संचालन करने के लिए मोर देन इनफ है। और कौन सा मॉडल है ऐसा बिजनेस का, हमको बता दीजिए। और ये भी जो 1,40,000 है प्रशांत जी, इस 1,40,000 में से लगभग 40,000 का फ्रेंचाइजी फीस है, वो भी 3 साल के बाद हम वापस कर देंगे। बस 3 साल आप सेंटर चला लीजिए, 1,40,000 जो निवेश लग रहा है इसमें भी हम 40,000 आपको वापस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जुड़िए तो, समाज को बदलने के लिए पहला कदम तो बढ़ाइए, शुरुआत तो करिए। कौन करेगा? ये जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इनमें अलग नहीं है। सिर्फ हमारा भाई बहन बंधु नौकरी कर लेगा हो जाएगा। और सुनिए, पढ़ाई का सिर्फ मतलब नौकरी नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज भी होता है, बेसिक ग्रेटिट्यूड। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति 1 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है तो 1 करोड़ को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो इतना रूप से तैयार हो जाएगा मानसिक रूप से कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता है। वो हमारी तरह, आपकी तरह, किसी की तरह एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो कोई बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकता है, वो अपने गांव समाज के लिए कुछ कर सकता है। करना तो पड़ेगा। जितने लोग ये देख रहे हैं इनमें से ही किसी को उठ के आना पड़ेगा अपने ब्लॉक के लिए, और टाइट होकर रहना पड़ेगा कि यार हम करेंगे, अपने समाज को बदलेंगे। एक सवाल और था, वो क्लास रिकॉर्डेड होगा कि लाइव होगा? सर लाइव होगा, पूर्णतः लाइव होगा। और डाउट तभी तो पूछ पाएगा। लाइव नहीं होगा तो कैसे होगा? रिकॉर्डेड नहीं है, सिर्फ लाइव होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब बच्चा आएगा डिसिप्लिन तरीके से बैठेगा, उसके फ्रेंड ग्रुप उसके साथ होंगे, आपस में डाउट्स को डिस्कस करेगा, तब उसको वो माहौल मिलेगा। ये सर तो सचिन जी आप एक साथ पूरे बिहार को पढ़ा दीजिएगा? सर पूरे बिहार में हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है। बिहार के अलावा यूपी और मध्य प्रदेश की भी तैयारी है, वहां भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन बिहार, चूंकि इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, ये बिहार जिसने हमको सींच कर बड़ा किया है, ये वो बिहार है जहां पर मैं नंगे पांव चल के स्कूल गया हूं, विद्यालय पढ़ा हूं, हमारे शिक्षकों ने हमें ज्ञान दिया है। उसका कर्ज कब चुकाएगा? उसका भी तो उतारना पड़ेगा ना। और हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम, अरे यार बिहार इतना बड़ा, 12 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, अब 543 लोग नहीं तैयार हो रहे हैं समाज को बदलने के लिए, तो किस मुंह से समाज बदलेगा भाई? हम आप नहीं निकलेंगे तो कैसे बदलेगा? आप अगर मुद्दे की बात नहीं करेंगे, सब लोग बैठ जाएगा तो बदल जाएगा। हम अपना बदल सकते हैं, लेकिन समाज। प्रशांत जी एक बात बड़ा छोटा सा पूछता हूं मैं आपसे, बड़ी छोटी सी बात है। मैंने एक शिक्षा केंद्र खोला भाई, 1.5 लाख रुपया लगाया, खोल दिया, 25-30 हजार रुपया महीने का आ रहा है। हो सकता है आपको 25-30 हजार कम दिखे, लेकिन बैंक के हिसाब से देखिएगा तो बहुत बेहतर है महीने का। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप कितना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी बहनों को कितना फायदा हो रहा है। हमारी बहनें जो पढ़ नहीं पाती, बिहार में आज भी वो मानसिकता है और हम बोलना नहीं चाहते हैं उस बात को, हम उससे ऊपर हो रहे हैं। हमारी बहनें जो पटना, दिल्ली, इलाहाबाद नहीं जा पा रही हैं, हमारे वो भाई जो खेत में काम कर रहे हैं, जिनके पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, जिनके पिताजी नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, वो भी उनका हाथ बटा रहे हैं। वो 500 रुपया प्रतिदिन महीना तो आराम से देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस मेरी जिम्मेदारी इतनी है, हमारी पूरे 40 से ज्यादा शिक्षकों की टीम की जिम्मेदारी यही है कि हम उन बच्चों को घर से निकालें, शिक्षा केंद्र लाएं, बिठाएं, पढ़ाएं और उनके लिए बेहतर कर सकें। यही है शिक्षा केंद्र। चलिए, अब मतलब फ्रेंचाइजी का लास्ट डेट क्या है, फिर कब से आप ओपनिंग करेंगे? 15 मार्च तक हमारी वेबसाइट है www.शिक्षाकेंद्र.in। बहुत लोग बढ़-चढ़ कर प्यार दे रहे हैं, दिल से धन्यवाद। उस पर अप्लाई करना है, उसके बाद हमारी टीम फॉलोअप कर देगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर किया जाएगा और फिर वो प्रोसेस हम कंप्लीट करके अग्रीमेंट करेंगे। 15 मार्च तक ये करेंगे। 2 अप्रैल हमारा लॉन्चिंग डेट है, 2 अप्रैल को सेंटर का फीता काट देंगे। और याद रखिएगा, जब ये क्रांति लहरेगी तो बहुत सारे लोग आएंगे, इसमें बहुत सारे लोग मोहब्बत देंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे जो बच्चों से बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो हम बहुत सारा प्रोग्राम लेकर के आएंगे। हम स्किल डेवलपमेंट्स में भी मतलब बच्चों को मोटिवेट रखेंगे कैसे, वो भी हमारा तैयारी है। बच्चा चाहता क्या है, क्लास जाने दो। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी डिमेरिट पता है प्रशांत जी? सबसे बड़ी ऑनलाइन क्लास की डिमेरिट यही है कि बच्चा कॉपी में नोट्स लिखना भूल गया है, पीडीएफ नोट्स पर डिपेंडेंट हो गया है। पीडीएफ पर वो पढ़ाई वाला फील नहीं आता है। यही शिक्षा केंद्र बदलेगा। जो मोबाइल एप्लीकेशन पर घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पूछिए तो दिल पर हाथ रख के कहें कि कितना पेज नोट्स बनाते हैं। और हमारा ब्रेन क्या सुपर ब्रेन है कि 2 दिन के बाद तो याद नहीं रहता कि सब्जी कौन सी खाई थी ढंग से। शिक्षा केंद्र वही बदलाव लाएगा कि जैसे क्लास में पढ़ाएगा, उसी समय क्लास में रोज 4 पन्ना नोट्स लिखवाएगा। टीचर को दिया हुआ है गाइडलाइन कि हर शिक्षक को क्लास में बच्चा को नोट्स लिखवाना है। उसके बाद अगले दिन उस पर सैटरडे को टेस्ट भी लेना है। उसको डेली प्रिंटेड नोट्स देंगे, बच्चा को एक कसर नहीं छोड़ेंगे उसके लिए हम। बाकी जो होगा वो परमात्मा देखेगा, लेकिन हाँ कोशिश तो करेंगे भाई।
बदलेंगे और कोशिश करने वाले लोगों को साथ भी आना चाहिए। बिल्कुल, इसी से अंत करना चाहेंगे हम। बाकी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग इन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ है, लेकिन ये बात सही है कि आप ऑनलाइन में वो फ़ील नहीं ला पाते हैं जो ऑफलाइन क्लास में होता है। इन्होंने ऑनलाइन क्लास में भी आपको ऑफलाइन फ़ील दिया है। इससे ये बात सही है कि जब आपके बगल में कोई दूसरा बच्चा दरोगा का तैयारी कर रहा होगा, तभी आपके अंदर कॉम्पिटिशन आएगा, तभी आप उससे बात कर पाएंगे, तभी आपको माहौल मिलेगा, तभी आप लिखेंगे, तब आप सोच पाएंगे कि हाँ ठीक है, हमरो बने के बाद। तो इसीलिए 534 बिहार का जो ब्लॉक है, वहाँ से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो चाहे तो आ सकते हैं। नंबर आपको नीचे बैंड पे दिया हुआ है, www.shikshakendra.com इनका वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। और उसके अलावा भी इस बैंड पर जो इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर फ़ोन करके सारी जानकारी पा सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। शिक्षा केंद्र जैसे संस्थाओं को कवर करना चाहिए, हम आगे भी करते रहेंगे ताकि आपको ये एहसास हो सके, आपको ये मालूम पड़ सके कि जो चंद लोग अभी भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका बिहार पहले जैसा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।